सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग संस्कृत की कक्षा के अंतर्गत पाठ 2 के सर्प मूषकयोः कथा इस पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, इस पाठ में एक सांप और चूहे के विषय में वर्णन किया गया है कि जो सर्प था वह कितना चालाक था कि उसने चूहे को मूर्ख बना दिया। तो आइए इस कथा के विषय में पढ़ने के लिए और जानने के लिए हम पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, जैसा कि आपके पाठ का नाम है सर्प मूषकयोः कथा, दुर्जनम उपरि कदापि विश्वासम न कर्तव्यम। कहा गया है कि दुष्ट व्यक्ति के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। तो यही कथा सर्प और मूषक के संबंध में इस पाठ में बताई गई है। एकस्मिन् ग्रामे दुरान्तः नाम एकः व्याधः आसीत्। सः नित्यं वनं गत्वा पशून् खगान् च मारयति स्म। तान् च विक्रीय कुटुम्बस्य भरणपोषणं करोति स्म। एकस्मिन् ग्रामे दुरान्तः नाम एकः व्याधः आसीत्। एकस्मिन् मतलब एक, ग्रामे गाँव में, दुरान्तः नाम का एक शिकारी था। व्याधा का अर्थ होता है शिकारी। आसीत था। एकस्मिन् ग्रामे दुरान्तः नाम एकः व्याधः आसीत। एक गांव में दुरान्तः नाम का एक शिकारी था। सः नित्यं वनं गत्वा पशून् खगान् च मारयति स्म। सः का अर्थ होता है वह, नित्यम रोज, वनम वन में, गत्वा जाकर, पशून् खगान अर्थात पशु पक्षियों को, च और मारयति स्म वह नित्य जंगल में जाकर, वन में जाकर पशु और पक्षियों को मारता था। तान् च विक्रीय कुटुम्बस्य भरण पोषणं करोति स्म और उसे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक गांव में दुरान्तः नाम का एक शिकारी रहता था। वह रोज वन में जाकर पशु पक्षियों को मारकर और उसे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एकदा यदा सः वनम् अगच्छत् तदा तत्र एकोऽपि पशुः खगः च तं न अमिलत्। एकदा एक दिन, यदा जब, सः वह, वन अगच्छत् वन में गया, तदा तब, तत्र वहाँ, एको अपि अर्थात एक भी, पशु खगः पशु पक्षी नहीं मिले। एकदा यदा सः वनम् अगच्छत् तदा तत्र एकोऽपि पशुः खगः च तं न अमिलत्। एक दिन जब वह वन में गया तब वहाँ पर उसे एक भी पशु और पक्षी नहीं मिले। निराशः भूत्वा सायंकाले यदा सः गृहं प्रति निवृत्तः आसीत् सहसा वनमार्गे एकं विषधरम् अपश्यत्। निराशः भूत्वा निराश होकर, सायंकाले शाम के समय, यदा सः गृहं प्रति निवृत्तः आसीत् जब वह अपने घर की ओर जा रहा था, सहसा वनमार्गे एकम विषधरम अपश्यत् अचानक उसे वन के मार्ग में एक विषधर सर्प
दिखाई दिया। सह अचिंत्यत, वह सोचने लगा। वह सोचने लगा या विचार करने लगा। एतम एव हत्वा गृहं नेष्यामि, यदि मैं इसे मारकर घर ले जाता हूँ। परम सह चिंतयति, परंतु वह फिर सोचने लगा। क्या सोचने लगा? मृतम सर्पम तु कोऽपि न क्रेष्यति, परंतु वह फिर सोचने लगा कि मरे हुए सर्प को तो कोई भी खरीदेगा नहीं। वह जब अपने घर की ओर वन से जा रहा था तो रास्ते में उसे एक विषधर सर्प दिखाई दिया और वह उसे देखकर सोचने लगा कि अगर मैं इसे मार कर ले जाता हूँ तो इस मरे हुए सर्प को कोई भी खरीदेगा नहीं। इति विचिन्त्य सः दुरान्तः सर्पस्य पूच्छं गृहीत्वा गृहम् आनयत्। ऐसा विचार करके वह दुरांता नाम का जो शिकारी था उस सांप को, उसकी पूंछ को पकड़कर घर की ओर ले आया। वह उसे मारता नहीं है और उसकी पूंछ को पकड़कर अपने घर को ले आया। सह तम सर्पम एकस्याम पेटिकायाम बद्धम अकरोत्, और उसने उस सर्प को एक पेटी में बंद कर दिया। एकस्मिन् दिने संयोगवशात् एकः मूषकः तस्यां पेटिकायां प्रविष्टः अभवत्। एकस्मिन् दिने एक दिन संयोगवश एक चूहा तस्याम उस पेटिका में प्रविष्ट अर्थात घुस गया या प्रविष्ट हुआ। एकस्मिन् दिने संयोगवशात् एकः मूषकः तस्यां पेटिकायां प्रविष्टः अभवत्। एक दिन संयोगवश एक चूहा उस पेटिका में चला गया। सर्पम दृष्ट्वा, सांप को देखकर, सः मूषकः भीतः अभवत्, वह चूहा डर गया। सांप को देखकर वह चूहा भयभीत हो गया, डर गया। सर्पः बुभुक्षितः आसीत्, सांप जो था, बुभुक्षितः मतलब भूखा, सांप भूखा था। पुरतः आहारम दृष्ट्वा तस्य उदरे अपि मूषकः धावति। पुरतः सामने, आहार को देखकर, तस्य उसके पेट में भी चूहे दौड़ने लगे। पुरतः आहारम दृष्ट्वा तस्य उदरे अपि मूषकः धावति। सांप भूखा था और सामने आहार को देखकर उसके पेट में भी चूहे दौड़ने लगे। परम सः सर्पः चिंतयति, परंतु वह सांप सोचने लगा, विचार करने लगा। अयम जीवः तु पेटिकायां छेदं कर्तुं समर्थः आसीत्। वह सोचने लगा कि यह जीव तो पेटी में छेद करने के लिए समर्थ है। यह जीव जो है पेटी में छेद कर सकता है, ऐसा सांप विचार करने लगा। यदा सः छेदं करिष्यति तदा अहम बहिः निर्गमिष्यामि मूषकं च खादिष्यामि। और सोचने लगा कि यदा सः छेदं करिष्यति, यदि वह इसमें छेद करता है, तदा अहम, तब मैं बाहर निकलकर चूहे को खा जाऊंगा। तदा अहम बहिः निर्गमिष्यामि मूषकं च खादिष्यामि। यदि यह इस पेटी में छेद करता है तो मैं बाहर निकल जाऊंगा और चूहे को खा जाऊंगा। सस्नेहेन मूषकम औदत, वह बड़े ही प्यार के साथ चूहे से बोला। भो मूषक, हे मूषक, हे चूहे, अहमपि अत्र बद्धः अस्मि, मैं भी यहाँ बधा हुआ हूँ। त्वमपि अत्र बद्धः असि, और तुम भी यहाँ पर बधे हुए हो।
आवयोः मृत्यु अवश्यमेव भविष्यति, और हमारी मृत्यु अवश्य ही होगी। वह चूहे से प्रेम से कहता है कि हे मूसक, हे चूहे, मैं भी यहाँ पर बंधा हुआ हूँ और तुम भी यहाँ पर बंधे हुए हो, और हमारी मृत्यु अवश्य ही होगी। त्वम मम मित्रम असि, इसलिए तुम मेरे मित्र हो। मित्र, हे मित्र, मम मनसि एकः उपायः अस्ति। फिर वह कहता है कि हे मित्र, मेरे मन में एक उपाय आ रहा है। त्वम यदि तम उपायम करिष्यसि तदा आवयोः जीवनम सुरक्षितम भविष्यति। कहता है कि मेरे मन में एक उपाय आ रहा है, यदि तुम उस उपाय को करोगे तो हम दोनों का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। तदा आवयोः जीवनम सुरक्षितम भविष्यति, तो हम दोनों लोगों का जीवन सुरक्षित हो जाएगा। मूषका तम स्नेह सिक्तम वचनम श्रुत्वा औधत। चूहे ने उसके प्रेम पूर्वक वचनों को सुना और बोला, कः उपायः अस्ति, क्या उपाय है? शीघ्रम वदतु, जल्दी बताओ। कहता है कि क्या उपाय है, जल्दी बताओ। सर्पः कथयति, सांप बोला, त्वं पेटिकां कर्तितुं समर्थः असि, तुम पेटिका को काटने में समर्थ हो। सांप चूहे से बोला कि तुम पेटिका को काटने में समर्थ हो, अतः प्रथमं त्वं पेटिकां कर्तय, इसलिए पहले तुम पेटिका को काट दो। कहता है कि तुम पेटिका को काटने में समर्थ हो, इसलिए पहले तुम पेटिका को काट दो। ततः आवाम बहि निर्गमिष्यावः, तब हम दोनों बाहर निकल जाएंगे। ततः आवाम बहि निर्गमिष्यावः, जब तुम पेटिका को काट दोगे तो हम दोनों बाहर निकल जाएंगे। मूषका तम सशंकित नेत्रेण अपश्यत। चूहे ने उसे शंका भरी नेत्रों से, शंका भरी आँखों से देखा। सर्पः चतुरः आसीत्, सांप जो था वह चतुर था। सः तस्य मनोभावं ज्ञात्वा औदत्, और वह उसके मन के भावों को जान गया और बोला। किसके मन के भाव को जान गया? चूहे के मन के भाव को जान गया और बोला, मित्र भयम मा कुरु। हे मित्र, हे मित्र, वह चूहे से बोला, हे मित्र, भय मत करो। ममोपरि विश्वसिहि, ममोपरि विश्वसिहि, मेरे ऊपर विश्वास करो। अहम तव घनिष्ठम मित्रम अस्मि, मैं और तुम दोनों एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं। मूषका सर्पस्य वचने विश्वासं कृत्वा यदा पेटिकां कर्तयति तदैव भुजंगः तं मूषकं क्रूरतया भक्ष्यति। मूषका सर्पस्य वचने विश्वासं कृत्वा, चूहे ने सांप के वचनों पर, सांप के द्वारा कहे गए वचन पर विश्वास करके, यदा पेटिकां कर्तयति, जैसे ही उसने पेटी को काटा, तदैव भुजंगः तं मूषकं क्रूरतया भक्ष्यति, वैसे ही चूहे ने, वैसे ही उस सांप ने चूहे को बहुत ही निर्ममतापूर्वक भक्षण कर लिया। पश्चात पेटिकायाः बहिः निर्गच्छति, और उसके बाद वह पेटी से बाहर निकल गया। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। मनस यन्यद वचस यन्यद कर्मण यन्यद दुरात्म नाम। मनस यन्यद वचस यन्यद कर्मण यन्यद दुरात्म नाम। मनस्येकं
वचसेकम कर्मण्येकम महात्मा नाम। सत्य ही कहा गया है कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसके मन, वाणी और कर्म में भिन्नता होती है। मनस्यन्यद वचस्यन्यद कर्मण्यन्यद दुरात्मा नाम। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनके मन, वाणी और कर्म में भिन्नता होती है। वह कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मा नाम। और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह मन, वाणी और कर्म में समानता रखते हैं। जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके मन, वचन और कर्म में समानता होती है। तो बच्चों, आपने देखा कि आपने सर्पमूषकयोः कथा पढ़ी और इसमें एक सांप और चूहे के विषय में कहा गया है कि वह सर्प जो था वह कितना चालाक था कि चूहे से पेटिका को कुतर कर उसके बाद वह उसका भक्षण भी कर लेता है और उसका सच्चा मित्र बनकर उसके साथ वह विश्वासघात करता है। तो बच्चों, आइए इसके सार को देखते हैं। दुरांत नामक एक शिकारी जंगली पशु पक्षियों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन उसे जंगल में एक भी शिकार नहीं मिला। निराश होकर शाम को जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक सांप दिखा। उसने सोचा, यदि सांप को मार दूंगा तो कोई नहीं खरीदेगा। वह सांप की पूंछ को पकड़कर घर ले आया और उसे एक पेटी में बंद कर दिया। एक दिन संयोग से वह एक चूहा उस पेटी में घुस गया। सांप को देखकर वह डर गया। सांप भूखा था। उसने चूहे को देखा और चूहे को देखकर उसके पेट में भी चूहा दौड़ने लगा। उसने सोचा, यह चूहा तो पेटी को काट सकता है। जब वह यह पेटी को छेद कर देगा तब मैं बाहर निकल जाऊंगा और इसे खा जाऊंगा। अब देखिए कि जो सांप था उसके मन के अंदर दुष्टता थी और उसके मन में यही विचार चल रहे थे कि जब यह पेटी को काट देगा तो मैं इसे खा जाऊंगा। उसने प्यार से चूहे को समझाया कि तुम पेटी को काट दो, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे। चूहे को विश्वास नहीं हुआ। चूहे के अंदर थोड़ा सा संशय का भाव था, फिर भी वह विश्वास कर लेता है। सांप चालाक था। चूहे के मनोभाव को जानकर बोला, मित्र डरो मत, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हूँ। चूहा सांप की बात पर विश्वास करके जैसे ही पेटी में छेद करता है, सांप उसे क्रूरता से खा लेता है और पेटी से बाहर निकल जाता है। सच ही कहा गया है, दुष्टों के मन, वाणी एवं कर्म में भिन्नता रहती है, पर सज्जनों के मन, वाणी और कर्म में समानता रहती है। तो बच्चों, इस प्रकार आपने देखा कि जो दुष्ट व्यक्ति होता है, दुर्जनम उपरि कदापि विश्वासम न कर्तव्यम। दुर्जनम अर्थात दुष्ट व्यक्ति के ऊपर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। बच्चों, आइए अब हम लोग शब्दार्थ की ओर चलते हैं। व्याधः शिकारी, पशून जानवरों को, खगान पक्षियों को, विक्रिय बेचकर, कुटुंबस्य परिवार का, निवृत्त लौट रहा था, विषधरम सांप को, नेष्यामि ले जाऊंगा, क्रेष्यति खरीदेगा, पुच्छम पूंछ को, पेटिकायाम पेटी में, बद्धम बंद, बुभुक्षिता भूखा, पुरतः सामने, कर्तितुम काटने में, विश्वसिहि विश्वास करो, भुजंगः सांप, उदरे पेट में, क्रूरतया क्रूरता से, दुरात्मा नाम बुरे लोगों के, सशंकित नेत्रेण संदेह भरी दृष्टि से, मनसि मन में, अन्यत अलग, वचसि वाणी में, कर्मणि कर्म में, महात्मा नाम
महापुरुषों के एकम एक जैसा। तो बच्चों, आपका यह पाठ समाप्त हुआ और मैं आशा करती हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई दुविधा होगी तो मैं फिर बताने में समर्थ हूँ। आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।